गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइंस है, विश्व बाल निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया गया। आर प्रज्ञानंदन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रुप ए का खिताब जो है जीता है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने YSR यंत्र सेवा योजना की जो है शुरुआत की, लॉन्च किया है। कृष्णा श्रीनिवासन को IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के APD के निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया। हाल ही में किसे मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया, तो मनरेगा का लोकपाल जो है NJ ओझा जी को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसे UN की सहायक महासचिव नियुक्त किया गया, तो UN की सहायक महासचिव जो है रवाब फातिमा को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत अमनदीप सिंह गिल को जो है किया गया है। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में जो है जिनेवा में जो है शुरू किया गया। जिनेवा में इसकी शुरुआत हुई। जून 2022 में रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया, तो पहले सड़क पुल का अनावरण जो है चीन के साथ में किया। जून 2022 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो अहमदाबाद गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया गया, अहमदाबाद में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य ने 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभयारण्य को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसकी मंजूरी दी है, महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किसे भारत ब्रिटेन संस्कृत मंच के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो भारत ब्रिटेन संस्कृत मंच के एम्बेसडर के रूप में AR रहमान को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश में अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमति हुई, तो मलेशिया में जो है इसकी सहमति हुई है। विश्व में पहली बार रामकृष्ण मुक्काविली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाली कौन भारतीय बने हैं, कौन से भारतीय बने हैं, तो ये जो है पहले भारतीय बने हैं। विश्व में पहली बार रामकृष्ण मुक्काविली हाल में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने 10 नए SDG पायनियर्स को नामित किया है, जो कि कॉरपोरेट लीडर हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो डी गुकेश ने जो है इसको जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। यह खिताब की हैट्रिक थी। गुकेश ने अंतिम दौर में अर्मेनिया के GM हाइकेम मार्टियोरियस से 8 अंकों के साथ जो है खिताब जीता है। निम्न में से किसने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के विलय योजना को मंजूरी दी है, तो इसकी मंजूरी जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है, RBI ने जो है इसकी मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के विलय योजना को मंजूरी दे दी है। यह विलय RBI के लघु वित्त बैंकों के नियम का पालन करने के लिए जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इनमें से कौन इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो ये जो है विराट कोहली जो है 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारतीय क्रिकेटर स्टार विराट कोहली ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कोहली इंस्टाग्राम पर
तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किए जाने वाले खिलाड़ी भी हैं, जबकि पुर्तगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 451 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चार्ट में जो है शीर्ष स्थान पर जो है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। रोड्रिगो चॉप्स ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो जो है रोड्रिगो चॉप्स जो हैं कोस्टा रिका के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। रोड्रिगो चॉप्स ने हाल ही में कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो पदभार संभाला है। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण करने का वादा करने के लिए शपथ ली है। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन की शुरुआत की है? तो एक क्रूड मिशन की शुरुआत जो है चीन ने की है। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो लता मंगेशकर जी के नाम पर रखने की जो है घोषणा की गई है। 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 12 जून को विश्व भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 19 वर्ष पहले इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO के द्वारा जो है की गई थी बाल श्रम को रोकने के लिए। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बच्चों से मजदूरी न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के लिए जो है जागरूक करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश जो है जापान है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल चलाया गया? तो आंचल की जो शुरुआत है राजस्थान के करौली में इसकी शुरुआत की गई। किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत महाविभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है कृष्णा श्रीनिवासन जी को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इसे भी 14,400 ऐप लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने जो इसको लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है? तो ये योजना जो है श्रीलंका को देने के लिए बनाई है। ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जो बने हैं रामकृष्ण मुक्काविली जो है पहले भारतीय बने हैं जो कि ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में जिनको मान्यता मिली। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक जो है पंजाब एंड सिंध बैंक पे लगाया है। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और कितने वन्यजीव अभयारण्यों की मंजूरी दी है? तो इसने जो है 3 अभयारण्यों को मंजूरी दी। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसको घटाकर 7.8% जो है कर दिया है घटा करके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी है? तो ये जो है वियतनाम को सौंपी हैं राजनाथ सिंह ने। हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहां पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया है कानून ये न्यूयॉर्क में पारित किया गया है। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। हाल ही में किसने आयुर्वेद आहार के लिए नया लोगो लॉन्च किया? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जो इसको लॉन्च किया। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को यूनिसेफ ने लगातार 20 वर्ष में वर्ष गुडविल एम्बेसडर बनाए रखने का फैसला किया? तो सचिन तेंदुलकर जी को जो है बनाए रखने का फैसला किया है। हाल ही में क्रेडिट लिंक्स सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सतीश पाई जी जो हैं सतीश पाई जी अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो जन समर्थ पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को मिला है। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सतीश चंद्र जी जो हैं जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2022 में पहला स्वर्ण पदक जो है काजोल सरगर भारोत्तोलक में जीता है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर एन एनवायरनमेंट लाइफ नामक अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष तक विस्तार किया है? 2026 तक इसको विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में अनुसूचित जाति के छात्रों को भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो है इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो चीन ने जो है ये जारी किया है। चीन ने चंद्रमा का एक नया भूगर्भीय नक्शा जारी किया जिसके बारे में उसका कहना है कि यह अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा है। मानचित्र ने 2020 में अमेरिका द्वारा मैप किए गए मानचित्र की तुलना में चंद्र सतह का और भी बारीक जो है इसमें विवरण जो है प्राप्त होता है। यह नया नक्शा पहली बार 30 मई 2022 को साइंस बुलेटिन द्वारा प्रकाशित किया गया था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला मरम्मत का अधिकार विधेयक किसने पारित किया? तो अमेरिका ने जो है इसको पारित किया है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर बना। इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश जो है यूएई जो है संयुक्त राज्य अरब अमीरात जो है बना। भारत और किस देश ने मई 2022 में अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक के माध्यम से सिंधु जल वार्ता की? तो पाकिस्तान के साथ की। पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। ऑस्ट्रेलिया में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन जो है अहमदाबाद गुजरात में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। आईएन स्पेस की स्थापना जून 2022 में हुई थी। किस देश ने घोषणा की है कि वह जून 2022 में अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने पर सहमत हो गया है? तो ये जो है लाओस मलेशिया ने किया है। मलेशिया ने 10 जून 2022 को घोषणा की कि वह अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाएगा। मलेशिया। चीन और किस देश ने 10 जून 2022 को दोनों देशों के बीच पहली बार सड़क पुल का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण जो है चीन और रूस के बीच में किया गया। रूस और चीन ने 10 जून 2022 के दोनों देशों के बीच पहले सड़क पुल का जो है अनावरण किया। अमूर नदी पर 1 किलोमीटर लंबा पुल रूस के व्लादिवोस्तोक शहर को उत्तरी चीन के हीहे से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर पे चलेंगे। भारत यूके संस्कृति मंच द सीजन ऑफ कल्चर जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है के एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके जो एम्बेसडर बने हैं AR रहमान जी को बनाया गया है। AR रहमान को भारत यूके संस्कृति मंच द सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इसे आधिकारिक तौर पर 7 जून 2022 को भारत में ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त जॉन थॉमसन और ब्रिटिश काउंसिल के निदेशक बारबरा विक्रम द्वारा लॉन्च किया गया। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।